देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बंजर भूमि को बनाया आरोग्य वन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग ने बंजर भूमि में आरोग्य वन बनाकर चमत्कार कर दिया है। यहाँ जैविक और प्राचीन खेती के जरिए अद्भुत खेती की जा रही है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के समीप करौली गांव में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर इतिहास रच दिया है। तकरीबन 20 एकड़ भूमि में बंजर भूमि को जैविक और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर यहाँ मेडिसिनल प्लांट से लेकर मोटे अनाज, फल, सब्जियों की शानदार खेती की जा रही है, वह भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। देखिए एक रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हैं यहाँ पे आबू रोड है। आबू रोड का तलहटी इलाका, और तलहटी में यहाँ से ग्लोबल अस्पताल से पीछे की जो एरिया है ये है आरोग्य वन। आरोग्य वन मतलब इसमें जितनी फसलें पैदा की गई हैं, जितने मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं, जितनी सब्जियां, फल जितने उगाए गए हैं, सब जीवामृत माने प्राकृतिक खेती की जा रही है। माना जिसको प्रधानमंत्री जी लगातार इसको चर्चा करते रहते हैं कि इस पे जोर दिया जाए, ब्रह्मा कुमारी जी ने उसका एक बड़ा अच्छा ग्राम विकास ने मॉडल तैयार किया। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जो आपने पीछे सुना होगा, जो अभी G20 देशों का जो एक अपने यहाँ डेलीगेशन हुआ था, उसमें तमाम जो मिलेट्स थे, भारत के जो प्राचीन जो खाद्य पद्धति वाली जो चीज़ है, जो अनाज है, मिलेट्स का इस्तेमाल उसमें किया गया। और मिलेट्स को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी कई बार इसकी चर्चा करते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो मनुष्य के सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। ये बहुत पुराने समय की बात, पुराने ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आरोग्य वन है वो सारे मिलेट्स तकरीबन मैं समझता हूँ 20 प्रकार के मिलेट्स हैं। 20 प्रकार के मिलेट्स यहाँ पे हैं। देखिए जो बहुत पहले के हैं, ये कोदो है। ये कोदो है, जब हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन में हुआ करते थे, तो ये कोदो वहाँ घरों में, गाँव में बोए जाते थे। ये रागी है, ये कोदो है, रागी है। फिर इसके बाद ये हरी कंगनी है। इसके अलावा ये जो है चेनो है। चेनो ये जो देखिए जंगली जैसा दिखता है, लेकिन ये वो अपने मोटे अनाजों में इसका नाम आता है। इसके अलावा ये क्या लिख रहे हैं आप? ये सांवा। ये सांवा है जो अगर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अन्य जगहों जाओ, तो बरसात के दिनों में होता है। और ये क्या लिख रहे हैं? जिनोवा, किनोवा है। ये किस में आता है? मोटे अनाज में। ये मोटे अनाज में आता है। और ये कौन सी चीज़ है इधर आप ये जो दिखा रहे हैं इधर साथ में? ये कांग है। ये कांग है। ये देखिए ये बाल इसकी होती है। हम कई बार अगर आप देखेंगे इसमें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मोटे अनाज में, और मोटे अनाज में ताकत होती है कि वो व्यक्ति के सेहत को तो सुधारे, लेकिन कई बीमारियों को भी ठीक करता है। ये उसमें वो ताकत है। देखिए बिल्कुल है। और बाजरे की जो है कई वैरायटियाँ हैं यहाँ पे। तो लगभग 20 प्रकार की जो है मोटे अनाज की यहाँ पे खेती की जा रही है। अगर आप ये सोचते होंगे कि आरोग्य वन में बिना रोगों वाले अगर खेती हो रही है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण वो क्या है, उसकी तैयारी कैसे होती है? क्योंकि कीट पतंगे ना आए, उसमें रोग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उससे बचाव के तरीके क्या हैं, आइए ये सबसे बड़ी ज़रूरी जानने की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम इसका बताइए कि ये जो इसमें जो छिड़काव वगैरह का जो उपयोग करते हैं कीट रासायनिक पतंगों से बचाने के लिए, वो क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात ये हमारी यूनिट है तरल। ये देखिए यूनिट है, आप देखिए। हम तरल खाद हम यहाँ तैयार करते हैं और वो गो आधारित ही होते हैं। जैसे हमारा जीवामृत है, योग युक्त गो कृपामृत है, कुणाप जल है। तो इनको हम क्या है बनाकर तैयार करके फिर पानी के साथ ड्रिप के साथ देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ज़मीन की जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और एक ज़मीन उपजाऊ शक्तिशाली बन जाती है। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रसायन के बिना 20 एकड़ में खेती होती है। इसमें 7 लाख खर्च आता है। उसमें जो छिड़काव उड़काव करना होता है, जीवामृत है या जो यहाँ के कंपोस्ट खाद है उसके लिए, लेकिन पैदावार 30 लाख तक की होती है। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है और उनके सेहत के लिए भी अच्छी है, लोगों के लिए अच्छी है। कैमरामैन विनय और विनीत के साथ विकी कोमल, मधुबन न्यूज़, आरोग्य वन, शांतिवन। ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके राजू के निर्देशन में चल रहे इस प्रकल्प को साकार कर रहे हैं बीके चंद्रेश, बीके मोहन, बीके प्रहलाद तथा बीके दत्ता भाई। इन लोगों की अथक मेहनत से यहाँ की भूमि अब असंभव को संभव कर सोना उगलने लगी है। ऐसी पैदावार कि यहाँ कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ऐसी पैदावार यहाँ भी की जा सकती है। 20 प्रकार के मोटे अनाजों सावा, कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, पुदीना, एलोवेरा समेत कई प्रकार के और भी फसलें पैदा की जा रही हैं। यहाँ राजयोगियों का समूह प्रतिदिन फसलों के लिए ध्यान करता है। इसका सकारात्मक असर इन फसलों पर पड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि फसल चक्र का उपयोग कर कई फसलें एक साथ ली जाती हैं। कीट पतंगों को भगाने के लिए अलग प्रकार के यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे रसायन के छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती है। तरबूज, खरबूज, मक्का समेत कई बहुउद्देशीय फसलें पैदा की जा रही हैं। यह किसानों के लिए एक मॉडल है। छपरौला में नवनिर्मित सेवा केंद्र जन सेवाओं के लिए समर्पित। मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा समाज का उत्थान एवं चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से यूपी में ग्रेटर नोएडा के छपरौला में बने नवनिर्मित सेवा केंद्र शिव वरदानी भवन का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। विश्व में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक और लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया है। इस सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर मुख्य रूप से दिल्ली कृष्णानगर सब जोन से वरिष्ठ राजयोगी बीके जगरूप, दिल्ली मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, गाजियाबाद महानगर कार्यालय मंत्री ओम राजपूत, अंकुर विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, मयूर विहार फेज 3 की प्रभारी बीके सीमा, स्थानीय प्रभारी बीके सुधा, मुख्यालय में मधुबन न्यूज से बीके पूजा समेत अन्य कई बीके बहनें मौजूद रहीं। इस अवसर पर सभी का गुलदस्तों से स्वागत हुआ, जिसके पश्चात विधिवत दीप प्रज्वलन, रिबन काटकर एवं केक कटिंग कर भवन प्रवेश की खुशियां मनाई गईं। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सभी मंचासीन महानुभावों को तुलसी का पौधा भेंट कर तिलक एवं दैवी श्रृंगार से स्वागत किया गया। सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने वक्तव्य में शुभकामनाएं देते हुए यही कहा कि यह स्थान लाइट हाउस बनेगा और सभी को परमात्मा का संदेश पहुंचाएगा, क्योंकि यह कल्याणकारी वरदानी स्थली है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम राजपूत ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इतना सुंदर और सराहनीय कार्य हो रहा है, हम सभी को भी मिलकर इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए। बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण माँ के संस्कारों से होता है। हर समस्या में विजय बनने की शक्ति माँ से ही प्राप्त होती है। यह बात कही अलीराजपुर की स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी ने, जो हाल ही में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के उपलक्ष्य में संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि त्याग, तपस्या, सेवा की भावना के संस्कार जिस मात्र शक्ति के अंदर रहते हैं, वह माँ इस विश्व के लिए सचमुच बहुत भाग्यशाली है। एक जन्म देने वाली माँ तो आज है और कई अनाथ बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है, लेकिन एक माँ है जो सारे विश्व की पालना एक जैसी कर सकती है, और उस माँ के हम सब बच्चे हैं, वो है परमात्मा माँ। इस अवसर पर इंदौर से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने कहा कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसे पढ़ाती है और बड़ा करती है, तो वहीं बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वह अपने माँ के प्रति सम्मान, प्रेम, सद्भावना व्यक्त करें। ऐसी ही एक माँ परमात्मा, जिसको हम माँ कहते हैं, परमात्मा को, वो भी सारे बच्चों को, सारे विश्व की आत्माओं को प्यार करता है, क्योंकि उसके अंदर निस्वार्थ भावना, देने की भावना, उसको आगे बढ़ाने की भावना। इस कार्यक्रम की सुप्रसिद्ध कवित्री एवं टीचर संध्या पांडे, नीलम गहलोत ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का संचालन बीके ज्योति द्वारा हुआ। तो माँ का जो वर्णन है हमारे ग्रंथों में भी किया गया है, और परमपिता परमेश्वर स्वयं अलग अलग रूपों में इस माँ से, माँ की गोद का आनंद लेने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। आज देश में ऐसी जननियों की कमी है जिन्होंने अपने अंदर दैवी संस्कारों को जागृत कर अपनी संतानों को भी त्याग, तपस्या, बलिदान, सुसंस्कारवान बनाया। जैसे जीजाबाई ने महान वीर शिवाजी को, माँ देवकी ने कृष्ण को, माँ कौशल्या ने राम को पैदा किया, जिससे ये भारत देश देवी देवताओं की दुनिया वाला बने, जहाँ हर चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, शांति, प्रेम, सद्भावना हो, आपस में प्रेम प्यार हो।
इन्हीं भावनाओं के साथ कर्नाटक के बेंगलौर में भी मदर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कमानाहल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पवित्रा, शिक्षा प्रभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके सुरेंद्रन, मातोश्री मनोविकास केंद्र की इंचार्ज सुवर्णा, कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कामिनी कुपुर्द ने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। मदर द फर्स्ट टीचर ऑफ ह्यूमन काइंड विषय पर सभी ने अपने विचार विमर्श किए। मध्य प्रदेश जबलपुर कटंगा कॉलोनी के शिव वरदानी भवन में भी स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवार के लिए माताओं की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने कहा कि एक माँ केवल अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संजीवनी बूटी बन सकती है, इसलिए सिर्फ उसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना होगा। माँ का रूप एक पवित्र ज्योति है जिसके प्रकाश से परिवार, समाज और देश सुख प्राप्त करता है। तो सारे विश्व के अंदर ये संस्थाओं में जितनी भी संस्थाएं हैं सारे विश्व के अंतर्गत यहाँ का सारा प्रशासन, सारा कारोबार का संचालक महिलाएं करती हैं। और ये महिलाएं किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान देकर और ध्यान सिखाकर कैसे महिलाओं को अंदर से मजबूत, आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छाया शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता सक्सेना, योगाचार्य रेणु सरपाल, समाज सेविका साधना चौरसिया, टैरो कार्ड रीडर कृति जैन ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। नारी स्वस्थ, शिक्षित, उन्नत, अवनत हो तो उसी पे राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। तो ये आज की जरूरत है कि हम अपने जो परिवार है उसको एक अच्छे संस्कार, और उसमें माँ का कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि माँ ही परिवार की धुरी है और वो ही अपने बच्चों को सही रास्ते ले जा सकती है। और मुझे तो लगता है कि हमारी जो संस्था है ब्रह्म कुमारी इसमें बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य कर रही है। स्वस्थ परिवार की और समाज की, तो ये स्वस्थता पहले यहाँ से जरूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।